नमस्कार मित्रों, आपको मेरी पीएच नेटवर्क में स्वागत है। मैं हूं प्रदीप फंडू। कल आपने ये समाचार सुना होगा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो नेशनल हेराल्ड संबंधित वो जो केस था, उस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी की 161 करोड़ की संपत्ति के लिए 3 प्रॉपर्टी को जो कुर्की की थी अब जब्त कर दिया है। इसमें बहादुर शाह मार्ग पर जो दिल्ली में प्रॉपर्टी है वो प्राइम लोकेशन पर 5A, मुंबई में कहें तो बांद्रा में, और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में वो भी प्राइम लोकेशन पर थी। ये मामला क्या है? मामला है नेशनल हेराल्ड, जो कि जिसको कि AJL एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड इंडिया चलाती है। दूसरा है सोनिया गांधी, तीसरा है कांग्रेस पार्टी। ये जो नेशनल हेराल्ड की जो मालिक कंपनी है, उसको स्वतंत्रता सेनानियों ने 1938 में बनाया था, जिसमें भी जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके शेयर थे, तो ये कंपनी बनाई गई। इस संबंध में एक सौदा हुआ 2010 में शायद। सोनिया गांधी को प्रॉपर्टी बेची, सोनिया गांधी को कर्ज दिया, सोनिया गांधी से ये कर्ज माफ किया गया। बात दरअसल ये है कि ये जो एक कंपनी बनाई थी कांग्रेस परिवार ने, जिसमें उन्होंने यंग इंडिया नाम कंपनी बनाई है, जिसमें उनके 76% शेयर है। 38% राहुल गांधी के, 38% सोनिया गांधी के। लेकिन मुझे दुख है कि प्रियंका गांधी को लूट में से कुछ नहीं मिला है। और बाकी सैम पेट्रोडा, उस वक्त के जो कोष अध्यक्ष थे मोतीलाल वोरा, सुमंत दुबे और ऑस्कर फर्नांडिस, जो प्रॉपर्टी है उस पर यंग इंडिया ने, यानी कि सोनिया गांधी के परिवार ने कब्जा कर लिया। आप जानते हो, जब 2004 से लेकर 2013 तक कांग्रेस सरकार थी, सोनिया गांधी की सरकार थी। मैं उसको मनमोहन सिंह की सरकार कहना ठीक नहीं समझता हूँ। जो सोनिया की सरकार थी उसमें आपको पता है कि क्या क्या हुआ था। 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, तरंग घोटाला, वेस्ट एंड हेलीकॉप्टर घोटाला, और भी कई घोटाले, इतने घोटाले हुए कि वो याद रखना मुमकिन नहीं। ये प्रॉपर्टी नेशनल हेराल्ड से 2010 में यंग इंडियन ने खरीदी 10 लाख रुपए में, जो कि प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि उस वक्त के आंकड़ों के हिसाब से 5,000 करोड़ की थी। इस सिलसिले में ये 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने केस फाइल किया कोर्ट में। कोर्ट से फिर ये लोग जो कांग्रेस परिवार के, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दूसरे लोग हैं, ये एक अदालत से जाते रहे, दूसरी अदालत में गए, फिर हाई कोर्ट से गए, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में गई। हर जगह उनको उसके खिलाफ कोई आदेश नहीं मिला कोर्ट ने, क्योंकि घोटाला ही ऐसा भयानक था। इस सिलसिले में उन्होंने 2015 में जमानत ले ली पटियाला हाउस कोर्ट से, और अभी वो जमानत पर ही चल रहे थे। इस सिलसिले में जब प्रेजेंट जो सरकार है, उन्होंने पूछताछ की, ईडी ने 100 प्रश्न राहुल गांधी से पूछे, 100 प्रश्न सोनिया गांधी से पूछे। वो जो राजीव गांधी है, राहुल गांधी है, उससे 10 घंटे की तहकीकात हुई, पूछताछ हुई, और सोनिया गांधी को भी 5 घंटे की पूछताछ हुई। आपको याद होगा कि कांग्रेस के जो नेता थे, चाहे गहलोत हो, अशोक गहलोत हो, भूपेंद्र, क्या नाम है उसका, भूपेंद्र हुड्डा हो, या जो वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है, उन्होंने क्या हल्ला मचाया। जो कांग्रेस की जो समिति है, कांग्रेस ने पूरे देश में बहुत हल्ला मचाया कि ये परिवार है, ये तो राजा महाराजाओं का परिवार है। इनके दादाजी भी, परदादा भी थे, नानी भी थी, बाप भी था,
अब बेटे को आप क्यों तंग कर रहे हो? आप इसलिए कर रहे हो तंग क्योंकि आपने अमित शाह को, शाहबानू इसमें कोई केस है, उसमें गिरफ्तार करवाया था, तड़ी पार करवाया था उसका बदला लेने के लिए। ये बात यही नहीं कहते, और भी पार्टियां ये कह रही है कि जो ये काम करते हैं, जब उनको ईडी का छापा पड़ता है, उनके ठिकानों से कैश मिलता है, जैसे कि उनके झारखंड के एक एमपी के 345 करोड़ मिले थे, वो ये कहते हैं कि ये पार्टी का फंड है, विपक्ष में होने के कारण हमें तंग किया जाता है। इस तरह से यह हल्ला मचाते हैं, लेकिन आम लोग समझते हैं कि इनकी साजिश क्या है, वो क्या चाहते हैं, वो देश को कितना नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इतने घोटाले, इतना करप्शन कांग्रेस शासित जो दौर में कभी नहीं हुआ जितना कि ये जो 10 साल में थी मनमोहन सिंह की सरकार थी उसमें हुआ है। इसमें सोनिया गांधी शामिल बताते हैं, उसमें राहुल गांधी बताते हैं। तो आप ये कहेंगे कि अगर वो घोटाले में शामिल है तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता है? यहाँ के लोगों के जो दिलों में है, अगर किसी को गिरफ्तार करते हैं उनके दिलों में उनके लिए हमदर्दी पैदा हो जाती है। जबकि जब 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी तब कई केसों में इंदिरा गांधी को चरण सिंह गिरफ्तार करवाना चाहते हैं। बाकी साथियों ने उनको ये सुझाव दिया था, मोरारजी देसाई जिसमें थे और मधुलिमा वगैरह थे, वाजपेयी जी थे, उन्होंने मशवरा दिया था कि आप ऐसा कीजिए, आप इसको गिरफ्तार मत कीजिए, इससे उनकी हमदर्दी दोबारा लोगों में पैदा होगी। जितना उसने इमरजेंसी में लोगों के साथ अत्याचार किया है वो सब वो लोग भूल जाएंगे और दोबारा उनको शासन में लाएंगे। लेकिन चरण सिंह माने नहीं, तो फिर सोनिया इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करके, आप जानते हैं कि जब फिर जनता पार्टी टूट गई तो वही चरण सिंह है जो 40 दिन या कुछ दिन बिना पार्लियामेंट फेस को किए हुए कुछ दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने। जैसे कि वो दिल्ली का राजा एक सूरजमल बना था, जाट राजा, इसी तरह से चरण सिंह भी बन गया। इसीलिए मुझे लगता है कि सरकार जो है उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है, लेकिन अगर जब चार्जेस प्रूव होंगे तो गिरफ्तार होगी, सजाएं भी मिलेगी। लेकिन हमारी ये विनती है सरकार से और अदालतों से कि वो केस में थोड़ा सा जल्दी लाए, क्योंकि वो केस तो बहुत पुराना है, 2012 से लेकर अभी तो 13 साल हो गए, केस बहुत धीमी गति से चल रहा है। इसमें कौन कसूर है आप जानते हैं कि कोर्ट कई केसों में जल्दी करते हैं, कि जैसे कि अभी का केस वक्फ बोर्ड जो केस है उसको वो 16 अप्रैल को वो उस पर बातचीत करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन कई केस है जो वक्फ बोर्ड का जो कानून बना था 1995 में, उसमें अभी तक वो हाई कोर्ट से ज़्यादा आगे चला नहीं, और आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये किसी को नहीं पता है। इस सिलसिले में हमें देखना पड़ेगा कि आगे क्या हो रहा है और हमें जागरूक रहना पड़ेगा कि देश की जो आमदनी है, जो पैसे हैं, जो टैक्स पेयर के पैसे हैं, उनके साथ सरकारें कैसे खिलवाड़ करती है। इस सिलसिले में मोदी जी से भी अपील है उस केस में तेज़ी लाए, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी ये अपील है कि वो जल्दी से जल्दी ऐसे केसों का निपटारा करें ताकि दूसरों के लिए एक डेंडर बना रहे। आपका क्या कहना है इस बारे में? नमस्कार।